Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में बालकों में सामाजिक मूल्यों व अभिवृत्तियों का विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक बहुत से सामाजिक मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को भी प्राप्त करता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा क्या है समाज में रहता है तो उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ क्या है बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। वो सामाजिक मूल्यों और अभिवृत्तियों को भी प्राप्त करता है। सच्चाई, ईमानदारी, दया, न्याय, दूसरे के अधिकारों के प्रति आदर भाव तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण आदि ऐसे गुण होते हैं। कहने का अर्थ है भी समाज के अंदर सच्चाई, ईमानदारी, भी दया दिखाना, न्याय करना और दूसरों के जो अधिकार हैं उनके प्रति आदर भाव आदि ये सब क्या है और जो सामाजिक समस्याएं हैं सब क्या है ये अनुकूल दृष्टिकोण आदि ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर हम व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। इन गुणों का विकास यद्यपि पूरे बाल्यकाल तथा किशोर अवस्था में होता रहता है। कहने का अर्थ है कि इन जो गुणों का विकास है, जो सामाजिक गुण हैं, ये बच्चे के बाल्यकाल से लेकर किशोर अवस्था तक इन गुणों का बच्चों के अंदर विकास होता रहता है। फिर भी इनमें से बहुतों की नींव जीवन के प्रथम 3 वर्षों में पड़ जाती है। विशेषकर दूसरे व तीसरे वर्ष में बालक का प्रथम संपर्क अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से होता है। कहने का अर्थ है जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने के पश्चात सबसे पहले संपर्क किसके साथ, माता पिता और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ संपर्क होता है बच्चे का, तथा इन्हीं से वह अनेक मूल्यों को ग्रहण करना आरंभ करता है। और उसके पहले सामाजिक प्रत्यय परिवार के विभिन्न सदस्यों के उसके साथ व्यवहार तथा उनके आपसी व्यवहार को देखकर बनते हैं। कहने का अर्थ है उसके बाद क्या है भाई समाज में के जो प्रत्यय हैं, सामाजिक प्रत्यय और जो परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं और जिसके उसके साथ जो जैसा व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों को जो आपस में आपसी व्यवहारों को देखकर उसके अंदर सामाजिक गुण बनते हैं। यदि परिवार का वातावरण वांछनीय मूल्यों तथा उचित अभिवृत्तियों से रहित है तो बालक का सामाजिक विकास समुचित नहीं हो पाता। कहने का अर्थ है भाई परिवार का वातावरण मतलब वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके अंदर क्या है भाई उचित अभिवृत्तियों से रहित है परिवार, तो उससे क्या है जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो समुचित तौर पर नहीं हो पाता। और इसी प्रकार यदि परिवार के सदस्यों के मूल्यों में विशेषकर माता व पिता के मूल्यों में विषमता है तो शिशु पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ है जो माता पिता के जो मूल्य हैं उनके अंदर कोई विषमता है और अगर उसका क्या है जो माता पिता के अंदर जो विषमता है उस पर क्या है बच्चे के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह निर्णय नहीं कर पाता कि कौन से मूल्य का अनुकरण करे। इसके विपरीत एक खुशहाल परिवार में वह मिलजुल कर रहना, वस्तुओं को बांटना, बड़ों का आदर करना, मेहमानों का सत्कार करना, धार्मिक परंपराओं को निभाना तथा त्योहारों के विशेष रूप से मानना आदि सीखता है। कहने का अर्थ है इसके विपरीत जो परिवार है, जो खुशहाल परिवार है और क्या है उसमें बच्चा क्या है खुशहाल परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। आपस में क्या जो वस्तुएं हैं जो चीज़ है उसको शेयर करता है, बांटता है और बड़ों का आदर करता है, जो मेहमानों का भी क्या है आदर करता है, सत्कार करता है और जो धर्म के आधार पर आदि जो परंपराएं हैं उनको निभाना और त्योहारों को विशेष रूप से मनाना आदि सीखता है। बेशक इन मूल्यों के विकास पर शैशवावस्था के उपरांत बालक ही की अपनी बुद्धि समझ पाठशाला में शिक्षकों के व्यवहार तथा मित्रों के संगत आदि का प्रभाव भी प्रबल होता है। कहने का अर्थ है जो बच्चे की जो शैशवावस्था है
उसके उपरांत ही बालक अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार और पाठशाला के अंदर जो शिक्षकों के व्यवहार तथा मित्रों की संगत के आधार पर भी प्रबल होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि माता पिता, परिवार जन, आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति, बालक के मित्र, उसके शिक्षक तथा उसके समाज की परंपराएं सभी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ है जो माता पिता हैं, जो परिवारजन हैं, मतलब जो परिवार वाले सदस्य हैं, और जो व्यक्ति के आसपास आस पड़ोस में रहने वाले हैं, बालक के मित्र हैं, उसके शिक्षक, और जो समाज के अंदर हमारी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन सभी परंपराओं से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। किसको? बच्चे की। जो बच्चे इन सब प्रभावों के अंतर्गत समाज के अनुकूल प्रतिस्थापित कर लेते हैं, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वे बड़े होने पर समाज में विशिष्ट स्थान पाते हैं। कहने का अर्थ है जो बच्चे, जो ये प्रभाव हैं, बच्चे इन प्रभाव के अंतर्गत समाज में अपने आप में क्या है, एक सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित कर लेते हैं, तो वो बच्चा बड़े होने पर समाज में अपना एक विशिष्ट अलग से क्या है, स्थान प्राप्त कर लेते हैं तथा समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं। इसके विपरीत जो बालक अच्छे सामाजिक गुण अर्जित नहीं कर पाते, मतलब जो समाज के अंदर जो गुण हैं वो गुण ग्रहण नहीं कर पाते, तो वह किसी न किसी प्रकार से समाजद्रोही बन जाते हैं। यानी वो जो समाज के अंदर हैं, जो समाज के अंदर जो जो गुण हैं, वो बच्चे उस गुण को नहीं अपना पाते, और उस बच्चे के अंदर क्या है, सामाजिक विकास भी नहीं होता, और अपने अंदर क्या है, एक जो क्या है, उसके अंदर क्या है, समाज में एक समाजद्रोही बन जाते हैं तथा अपना स्वयं का जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। कहने का अर्थ है जो बच्चे समाज के अनुसार नहीं डलते, जिस बच्चे के अंदर सामाजिक विकास या उन सामाजिक मूल्यों की अभिवृत्तियाँ नहीं होती, तो उसमें क्या है, बच्चे अपना स्वयं का जीवन क्या है, बर्बाद कर लेते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।